हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू और बीट द कंपटीशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए का पेपर आपका 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला है। एनटीए यूजीसी नेट की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे में र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही है कि पेपर हो और कि पेपर ना हो, इसमें काफी हद तक कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पर मैं जुलाई के सेशन की भी बात करती हूँ, जो फर्स्ट फेज में हमारे पेपर हुए हैं उसमें भी काफी सारे बच्चों को डाउट रहा, टेक्निकल इश्यूज को फेस करना पड़ा। और बहुत अगर मैं 9 जुलाई के पेपर की बात कर रही हूँ तो ये जुलाई का जो पेपर है वो पेपर पोस्टपोन भी हुआ है और उस पेपर कब होगा उसकी डेट्स अभी तक आई नहीं है। तो आप ये काफी हद तक मान सकते हैं कि एनटीए ने काफी सारे बच्चों को जो है उलझन में डाल रखा है कि दरअसल उनका भविष्य होगा क्या। यहाँ पर मसला ये नहीं कि पेपर आप कब लेंगे या कब नहीं लेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि पेपर आप कभी भी लीजिए, लेकिन कम से कम पेपर लेने का जो समय है और जो आपका कम से कम टाइम है वो कम से कम एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि बच्चे कम से कम निश्चिंत होकर पेपर की तैयारी सिर्फ न दे सके, बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर जब हमारा हो रहा है तो कम से कम उसमें बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा बना रहे। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ रहा है कि आप ये न्यूज देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल जो है स्नैक्स हिट सीयूटी, जो हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 50,000 से बच्चे 50,000 से ज्यादा बच्चे जो है पेपर नहीं दे पाए। देखिए, एनटीए का जो पेपर आपका इस बार का होने वाला है, दोनों साइकिल मर्ज होकर पेपर आपकी इस बार हो रही हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2021 और जून 2022। अगर मैं इन दोनों साइकिल्स की बात कर लेती हूँ तो दोनों साइकिल्स में कुल मिलाकर 15 से 16 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और कम से कम 11 से 12 लाख के आसपास के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। और वहीं अगर सीयूटी की बात की जाती है, जो 12वीं के बाद बच्चे दे रहे हैं, जिसमें कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना बेटर पार्टिसिपेशन कर रहा है, एनटीए के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 12 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 8 से 9 लाख बच्चे इस पेपर में अपीयर हो रहे हैं, यानी कि पेपर में बच्चे बैठ रहे हैं। अब इतनी बड़ी अमाउंट बच्चों की अगर बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं, या तो एनटीए पहले से प्रिपेयर नहीं था इतने सारे बच्चों को लेकर कि भाई हम जो है सिस्टमैटिक तरीके से पेपर करवा पाए, या फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एनटीए को सीख लेने की जरूरत है कि भविष्य में इस तरह की संभावनाएं जो है खड़ी ना हो पाए, यानी कि इस तरीके की जो मिस्टेक्स है या प्रॉब्लम्स है वो खड़ी ना हो पाए। वो तो एक अलग बात है। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि ये जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे, यहाँ पर 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला था आपका एनटीयूजीसी नेट का पेपर। ठीक है, अब इस पेपर की अवधारणा ये बनती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर जब 50,000 बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं तो उसको एनटीए ने पोस्टपोन करके यूजी सीयूटी की जो यूजी की जो परीक्षाएं थी उसको अगस्त अगस्त में 12 से 14 के स्लॉट में कर दिया, यानी कि जिस स्लॉट में पहले एनटी यूजीसी नेट का पेपर होने वाला था उस स्लॉट में अब सीयूटी का पेपर होगा, जिसमें से कुल मिलाकर उस दिन कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर में बैठने वाले हैं। यानी कि मैं डेटा की बात करूं तो ज्यादा ही है, एक एस्टिमेशन राउंड फिगर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये नेक्स्ट आप एक नोटिफिकेशन जो है देख पा रहे होंगे, एक अनदर न्यूज़पेपर का जिसका मैं नाम नहीं लूंगी। तो सीयूटी यूजी 2022 अगस्त 6 एग्जाम पोस्टपोन्ड एट 53 सेंटर्स, चेक न्यू डेट्स फॉर टेस्ट। तो यहाँ पर आप काफी हद तक जब टेस्ट को नए तरीके से चेक करते हैं, नीचे में अगर आप देख पा रहे होंगे जो येलो फॉर्म में मैंने यहाँ पर पॉइंट डाउन करके रखा है, तो यहाँ पर एनटीए जो उसकी ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने साफ साफ कहा है कि भाई यहाँ पर 53 सेंटर्स में जिन जिन बच्चों का पेपर पोस्टपोन हुआ है या जो बच्चे पेपर में नहीं बैठ पाए हैं, उनका जो पेपर है वो 12 से 14 अगस्त में हम लेंगे और एडमिट कार्ड आपका सेम रहेगा और वो वैलिड माना जाएगा। अब इसका मतलब समझा क्या जाए, और ये बात कौन कह रहा है? ये एनटी के सीनियर डायरेक्टर कह रहे हैं, जिनको कंप्लीटली जिम्मेदारी दी गई है पेपर को करवाने की। अब यहाँ पर संभावनाएं ये आ रही है कि जब यहाँ पर 5 से 6 लाख तक के बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर 10 से 12 लाख के जो बच्चे, क्योंकि अगर आपको याद है तो 12, 13 जो 14 अगस्त में पेपर आपका होने वाला है वो सारे बल्कि पेपर है, वो कॉमर्स का पेपर है, वो हिस्ट्री का पेपर है, वो इंग्लिश का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, कम्युनिकेशन का पेपर है, वो सारे बच्चे जिसमें मैक्सिमाइज तरीके से बच्चे अपीयर होते हैं, यानी भीड़ बहुत रहती है। इसलिए जुलाई में जो हल्के पेपर थे वो एनटीयूजीसी नेट ने निपटा लिए और पोस्टपोन कर दिए अगस्त के सेकंड शिफ्ट में। तो ये मसला है। यहाँ पर एंटी पोस्टपोन सीयूटी यूजी 2022 आप देख पा रहे 2 दिन पहले 13 आवर्स अगो
जी न्यूज की है, टाइम्स नाउ है, डीएनए इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने ये पब्लिश किया है कि भाई पेपर जो है पोस्टपोन हो चुका और पेपर अब 12 से 14 अगस्त के स्लॉट में होगा। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है एनटी यूजीसी नेट के जो बच्चे पेपर देने वाले हैं कि डेट्स जब क्लैश होंगी, शिफ्ट जब क्लैश होगी, तो क्या इतनी सुविधाएं हमारे पास है कि अगर 53 सेंटर्स के बच्चे अगर पेपर नहीं दे पाए हैं तो मोर ओवर एनटी यूजीसी नेट के पेपर में इस बार कम से कम 6 से 7 लाख बच्चे बैठेंगे। तो क्या एनटी इतना प्रिपेयर है पेपर लेने के लिए और सारे के सारे टेक्निकल इश्यूज को फेस नहीं करेगा? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी खड़ा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है। ठीक है, पहले अब अप्रैल में अनाउंस करते हैं कि भाई पेपर लेंगे, उसके बाद आप जून में पेपर लेते नहीं है, जुलाई में आपका पेपर ठीक से हो नहीं पाता है, अगस्त का पता नहीं है, डेट क्लैश हो रही है। अब यहाँ पर मसला ये नहीं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आप लाइबल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से पेपर करवा नहीं पा रहे हैं तो पेपर करवाइए ही मत, साल में एक बार करवाइए, लेकिन कम से कम पेपर ढंग से करवाइए ताकि बच्चे कम से कम उस पेपर में मेंटली प्रिपेयर होकर पेपर को दे पाए। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं और काफी सारे बच्चे इस पेपर का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पर भी लगा हुआ है। ऐसे में इसके ऊपर काफी हद तक कंसर्न जो है दिखाना एनटीए के लिए बहुत जरूरी है। काफी कम दिन पेपर में बचे हैं और अगर पोस्टपोन, हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी संभावनाएं जहां तक लग रही है पेपर टाइम पर नहीं होगा 12, 13, 14 अगस्त में। तो दो तरह की चीजें, अगर एनटी को पेपर नहीं भी लेना है तो कम से कम वो क्लैरिटी दे दे ताकि बच्चे कम से कम फ्रीली, जिनका यूनिट छोटा हुआ है, जो प्रिपरेशन मोड में अभी भी चल रहे हैं या काफी अफड़ा तफड़ी में कि भाई पेपर तो हो जाएगा तो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो बच्चे कम से कम रिलैक्स हो पाए कि भाई पेपर नहीं होगा इस शिफ्ट में, पेपर होगा 1 महीने 2 महीने बाद, तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, या जो बच्चे नौकरी छोड़कर तैयारी करें वो अपनी जॉब पर वापस जा सके। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। एनटी के लिए पेपर हो सकता है कि इजी टास्क रहे डिले करना या ना करवाना, पर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि 6 से 7 लाख बच्चे अगर सीरियस मोड में पेपर दे रहे हैं तो उसके बावजूद उनके भविष्य क्या क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये कम से कम सीरियस नोटिस पर हम कह सकते हैं कि एनटीओ को इसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत है। अब भी टाइम शायद काफी कह सकते हैं एनटी के पास कि पेपर होने हैं तो भी, नहीं होने हैं तो भी, अगर होने हैं तो एडमिट कार्ड जारी करे और अगर पेपर नहीं होने हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी करे कि भाई हम अप्रोप्रिएट तरीके से 12, 13, 14 अगस्त को पेपर नहीं करवा पा रहे हैं तो किस डेट को पेपर करवाएंगे, ये भी क्लैरिफाई करके आगे बढ़े, जिसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट का जो भविष्य है कम से कम वो दाव पर लगाने की जो है ये गलती एनटीए को नहीं करनी चाहिए। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं। इस मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि तैयारी आप लोग करते रहिए क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा चारा बचा नहीं है जिस तरीके से एनटी ने हमें कंफ्यूज किया है। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपको ही पेपर में बैठना है। अगर आपकी आवाज एनटी तक नहीं पहुंचेगी तो काफी हद तक मुश्किल हो पाएगा एनटी को ये समझ पाना कि हर साल जो गलती हम करते हैं इस साल भी ये गलती हुई है और उस गलती में अब कोई कोविड नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई यहाँ पर डिजायरेबल का मसला नहीं है। यहाँ पर बच्चे अपनी जो है मर्जी से पेपर देना चाहते हैं, पर यहाँ पर आपके पास ही इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है सिस्टमैटिक तरीके से कि बच्चे पेपर तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर डेली बेसिस पर आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और जैसे कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है एनटीयूजीसी नेट की तरफ से इसके बारे में मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।